हेलो एंड वेलकम। एम्बेडेड फिगर्स का ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस एंड टाइप 3 क्वेश्चंस। तो टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, आपको ढूंढना है वो कौन सा आंसर है जो छुपा हुआ है क्वेश्चन में। वो इनमें से कौन सा आंसर है जो छुपा हुआ है क्वेश्चन में, ये है टाइप 2 क्वेश्चन। आपको आंसर फिगर ही पहले देखनी है, क्या ये छुपा हुआ है, अगर ये नहीं तो ये चेक करना है, अगर ये नहीं तो ये चेक करना है, अगर ये नहीं तो ये चेक करना है। कोई ना कोई होगा इन आंसर्स में से छुपा हुआ इस क्वेश्चन फिगर में। टाइप 2 क्वेश्चंस में आपको पहले आंसर ही देखना है, फिर जाके देखना है क्या ये क्वेश्चन में एम्बेडेड है, क्या ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है। जो टाइप 1 क्वेश्चन था ना, उसमें आप पहले उसमें आप पहले क्वेश्चन देखते थे और वही क्वेश्चन आप चेक करते थे कौन से आंसर फिगर में वो एम्बेडेड है, कौन से आंसर फिगर में वो छुपी हुई है, जो कि टाइप 1 क्वेश्चन हमने आपको कराए। ठीक है, चलिए टाइप 2 क्वेश्चंस करते हैं। अब टाइप 2 क्वेश्चंस में आपको बताना है इन 4 आंसर फिगर्स में से कौन सा आंसर छुपा हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको पहले अब आंसर्स को देखना है। टाइप 1 में आप क्वेश्चन को देखते थे कहां छुपा हुआ है, अब आपको आंसर देखना है। चलिए इस आंसर को चेक करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। कोई ना कोई छुपा होगा क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। पहले हम इसको उठाते हैं। आप बताइए क्या यह आंसर छुपा हुआ है क्वेश्चन फिगर में। हाँ सर, ये छुपा हुआ है। कैसे? ऐसे। तो बस यही है आंसर, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा क्योंकि ये जो फिगर है ये छुपा हुआ है क्वेश्चन फिगर में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आप बताइए वो कौन सा आंसर है जो छुपा हुआ है क्वेश्चन में। आपके दिमाग में होगा सर, चलिए चेक कर लेते हैं, एन यहां पे है क्या। आपके दिमाग में आएगा सर उल्टा एन तो है, ये देख लीजिए एन बन गया। लेकिन उल्टा देखने की जरूरत नहीं, पहले आप स्ट्रेट देखो। वो लेक्चर नंबर 1 के रूल्स समझो। लेक्चर नंबर 1 में जो हमने आपको पढ़ाए, मैंने बोला डायरेक्ट देखो, सेम साइज वाला, सेम फिगर वाला, सेम साइज वाला, सेम शेप वाला और सेम डायरेक्शन ओरिएंटेशन वाला। तो यहां पे ना ओरिएंटेशन चेंज है, यहां पे एन है, यहां पे एन ऐसे है, तो ये बाद में आप चेक कर लीजिए, हो सकता है ये भी आंसर हो, लेकिन पहले डायरेक्ट देखो। ठीक है ना, आप एन ऐसे देख रहे हो और ऐसे एन फिट हो रहा है, खड़ा अगर एन होता तो चलता। ठीक है, ओके। अब हम इस पे आते हैं, मुझे नहीं लगता ये इधर फिट होगा किसी तरह से। अब इस पे आइए, क्या लगता है आपको, क्या ये फिट होगा? सर हाँ, यही है आंसर। क्यों? बराबर ये फिट हो गया, सेम डायरेक्शन वाला है, ये सेम ओरिएंटेशन है। ठीक है ना, कोई उल्टा नहीं है, डायरेक्ट है। तो ये आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर में एम्बेडेड है, इसका आंसर सी है। तो यहां जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पहले देखना है सेम टू सेम, बराबर सेम शेप, सेम साइज, सेम डायरेक्शन का मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर बाकी आप ऑप्शंस ढूंढो, साइज ऊपर नीचे, या फिर इसमें भी चांस था आंसर होने का, ये भी ठीक होता फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं होता। ओके। अब आप बताइए वो कौन सा आंसर है, क्योंकि ये टाइप 2 क्वेश्चन है इसलिए पहले आंसर को ही देखो। वो कौन सा आंसर है जो कि क्वेश्चन में छुपा हुआ है, बताइए। चलिए सर चेक कर लेते हैं। आपको लगता है ये होगा, आदू के दिमाग में होगा सर के भी है, ऐसे बन गया। लेकिन मेरे दोस्तों डायरेक्शन चेंज मत करो, पहले देखो सेम टाइप वाला, सेम डायरेक्शन वाला, सेम ओरिएंटेशन वाला। कोशिश करो सेम साइज, सेम शेप, सेम ओरिएंटेशन मिले। ठीक है, ओके। चलिए सर ये भी आंसर हो सकता है, रुकिए सर पहले देखते हैं, सेम टू सेम मत मिलेगा। ये जड़ सर जड़ भी है, तो ये तो दूसरा आंसर। अब तो सेम शेप वाला होगा ही होगा, सेम ओरिएंटेशन वाला होगा ही होगा, क्योंकि अब दोनों आंसर आ गए और दोनों नहीं हो सकते, मतलब कोई ना कोई बराबर फिट होगा। इसमें कम चांस, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस है। अब देखो ना, बराबर ऐसे एन है और आप ऐसे क्वेश्चन फिगर में इसको छुपा सकते हो, इस आंसर को। तो ये आंसर छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। इसका आप ये भी आंसर दे सकते थे अगर ये नहीं होता, लेकिन हाँ अगर ये नहीं होता फिर ये बोथ ए एंड बी आंसर आता। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों छुपे हुए हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट आपको मिलता ही है, एन है यहां पे एन है, तो ये आंसर छुपा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है और ये है आंसर। ठीक है, ओके। तो थर्ड वाले का ये जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले का ए बी सी डी में कौन सा आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी पार्ट। ठीक है, ओके, क्योंकि डी छुपा हुआ है क्वेश्चन में।
ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो बताइए आपको कौन सा इनमें से आंसर फिगर लगता है छुपा हुआ है इस क्वेश्चन फिगर में, बताइए आपको क्या लगता है। चलिए पहला ही देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं पहला ही। ऐसे 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 है क्या कहीं पे? सर है, देख लीजिए सर, यहाँ पे ऐसे मिल तो गया। अब जब मिल गया आगे ढूंढने की जरूरत नहीं। चलिए साइज ऊपर नीचे लग रहा है ना, लेकिन ऐसे तो नहीं है, कोई नहीं है, ये नहीं आएगा। ये तो ठीक है, ये तो फिट हो गया, ये नहीं आएगा। ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये देखो ना इतना है ना। सर इसका आंसर यही है। थोड़ा सा लग रहा है साइज में डिफरेंस, लेकिन ओरिएंटेशन बराबर है, डायरेक्शन मैंने आपको बोला पहले, शेप तो सेम ही होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले आप देखोगे साइज ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। जब साइज में भी ऊपर नीचे ना हो और आपको बराबर साइज वाला खड़ा ना मिले, मतलब सेम डायरेक्शन पे ना मिले, लास्ट में आप देखोगे फिर ओरिएंटेशन। जैसे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन बदल गया था इन दो ऑप्शंस में, वो आप लास्ट में चेक करेंगे, पहले आप सेम देखेंगे। चलिए साइज ऊपर नीचे हो ठीक है चलेगा थोड़ा सा, लेकिन सेम देखेंगे। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे क्या लगता है आपको भाई, क्या आंसर होगा? चेक कर लेते हैं पहले से ही। क्या ये है? सर ये तो है, लेकिन अगर यहाँ पे ये बंद होता ना, ये आंसर छुपा नहीं है उसमें। क्या ये छुपा हुआ है क्वेश्चन में? सर हाँ बिल्कुल छुपा हुआ है, बराबर सेम टू सेम देख लीजिए, बराबर सेम टू सेम लगेगा, सेम शेप सेम साइज सेम डायरेक्शन, बराबर A to Z। सर इसका आंसर बी है, आगे जाने की क्या ज़रूरत। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इन चार आंसर्स में कौन सा लगता है कि वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। चलिए चेक करते हैं इसको। ऐसे नहीं है, ऐसा वैसा कहीं नहीं है, ये नहीं ऐसा वैसा कहीं नहीं है सर। चले बी को चेक कर लेते हैं। हाँ सर दूर से दिखता है टी है, तो इसका आंसर यही होगा। अब ये टी उल्टा है, लेकिन देखो ना यहाँ पे भी खड़ा टी है, यहाँ पे भी, तो ओरिएंटेशन सेम है दोनों का, तो इसका आंसर यही होगा। मैंने बोला ना साइज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ओरिएंटेशन पहले ही चेंज मत करो। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब या ये आंसर होता है या ये आंसर, क्योंकि दोनों के दोनों टी है, तब बोथ सी एंड डी आंसर आता है इसका। ओके यहां तक समझ आया? समझ आया। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके आगे। तो बताइए दोस्तों आपको क्या, सॉरी इसमें बीच में पता नहीं क्या हो गया। तो बताइए दोस्तों, एक सेकंड, सॉरी हाँ, बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है कि इनमें आंसर्स में से कौन सा आंसर फिट होता है क्वेश्चन में। तो बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये होता है? नहीं सर इसमें चांस नहीं लगता। क्या ये होता है? सर हाँ मुझे तो लग रहा है। हाँ आप देख लीजिए फिट हो गया, तो आंसर बी फिट हो गया। आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपके आंसर में होगा ना कहीं भी बोथ ए एंड बी, वैसे होता नहीं है, आपको डायरेक्ट चार आंसर्स में आंसर देना है। अगर होगा कहीं बोथ ए एंड बी, फिर आपको याद रखना है, आगे जानना होगा। लेकिन अगर आपको मिलता है फिर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? लेकिन हाँ अगर आपके ऑप्शन में होगा बोथ ए बी, बोथ ए सी या कुछ भी, या बोथ बी तो आएगा, तो फिर थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर ऐसे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। ओके उसके बाद हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। आप बताइए इन जो आंसर फिगर्स हैं, ये जो आंसर फिगर्स हैं, कहाँ पे कौन सा आंसर फिट होता है क्वेश्चन में। तो बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। क्या ये होगा? सर होगा तो, लेकिन ये यहाँ से तो जब हम जाते हैं ये ऐसे जाती है, लेकिन आपने ऐसे कर लिया इस लाइन को, तो इस लाइन और इधर ये लाइन मैच नहीं होती। क्या ये होगा? सर इधर ये ऊपर है तो ऊपर भी कुछ हो जाना चाहिए, तभी तो देखो ना ये लाइन ऐसे ऐसे जाती है, तो इस लाइन की वजह से हम इसको नहीं कर सकते कनेक्ट। उसके बाद हमें ढूंढना है कौन से आंसर फिगर, तो आंसर का होना चाहिए क्वेश्चन में ऐसे 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 होगा क्या? हाँ सर ऐसे 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 तो है। चलिए फिर ऐसे ऐसे भी है सर? हाँ सर ये भी है, इतना है। ओके उसके बाद यहाँ से नीचे जाके ऐसे है क्या? सर हाँ, तो ये आंसर आएगा, इतना ऐसे भी है, ठीक है। तो ये जो है ये फिट हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्या लगता है आपको? वैसे एक बात बताऊं, इसमें एक करेक्शन भी है इस क्वेश्चन में। ये शायद अग्रवाल ने के अरिहंत से मैंने उठाया, बहुत मोटी बुक है मेरे हिसाब से, 1000 पेजेस से ज़्यादा होंगी, 1000-2000 पेजेस की होंगी। तो वहाँ पे एक जगह है, तो इसमें थोड़ी करेक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें आंसर ये भी फिट हो जाता है, ये भी फिट हो जाता है। कैसे? तो देखो कैसे ये वाला भी फिट हो जाएगा इसमें। तो ये अगर आप ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे,
तो ये आप ऐसे लेंगे, ओ सॉरी एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल ऐसे लेंगे, ये आप ऐसे लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे लेंगे, ये आप देख लीजिए, ये वाला भी फिट हो गया। अब ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे, ये तो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो ये वाला भी फिट हो गया। तो इसके ऑप्शंस होने चाहिए बोथ सी एंड डी, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में नहीं होगा, ये बुक ने एरर कर दिया है, बस आपके सामने ये पहले आया, आप इसको चेक कर लीजिए, टिक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। वैसे इस पर कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दोनों आंसर है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं वैसा, बोथ सी एंड डी दिया नहीं है, हो जाता है बुक्स में एरर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या लगता है आपको कि इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर फिट होता है क्वेश्चन में, तो बताइए। क्या ये होता है? तो देखो, अगर ये होगा, आपको डायरेक्ट देखना है, लेकिन यहाँ से ये लाइन नहीं है, तो ये वाला फिट ही नहीं होता क्वेश्चन में। तो इतने से इतना सा फिट ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो ये होने के चांसेस नहीं है। फिर बाद में ओरिएंटेशन चेक करेंगे लास्ट में, अगर नहीं मिला तो क्या ये फिट होता है कहीं पे, आप देख लीजिए। सर हाँ ये तो फिट हो गया, हाँ, तो सेम टू सेम बन गया आपका बी, तो बी आंसर है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि यही 4 ऑप्शंस में आपको एक करेक्ट करना है, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, आप बताइए इन आंसर्स में से कौन सा आंसर फिट होता है क्वेश्चन में, तो क्या लगता है? चलिए चेक कर लेते हैं पहले से, ये सर फिट होता है कि नहीं, देख लीजिए एक बार। सर हाँ ये तो फिट हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है, सेम टू सेम आपको मिला। तो ये फिट हो गया इसमें, ठीक है, बस यही फिर आंसर है। अगर टाइम ज़्यादा है एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा देख लो आगे भी, ये देखो ये लाइन नहीं है कहीं पे, ये लाइन, फिर ऐसे लाइन, बस ये तो फिट नहीं होगा। अच्छा ट्रायंगल 3 है, ट्रायंगल 2 ऐसे हैं और बीच में ऐसे हैं, तो नहीं फिट होगा सर ये वाला भी। अच्छा ऐसे 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 ऐसे, सर इसमें ये और ये आता ही नहीं कहीं पे ना, उल्टा हो सकता है उल्टा, लेकिन हमें उल्टा देखने की ज़रूरत नहीं, ओरिएंटेशन बाद में देखो, पहले देखो डायरेक्ट आता है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट फिट हो जाता है, ये तो डायरेक्ट फिट हो गया ना सर, तो बस इसका आंसर ए है, ठीक है। ओके फिर उसके बाद आगे चलिए, बताइए आपको कौन सा आंसर फिट लग रहा है। सर चेक कर लेते हैं, देखिए ये तो उल्टा है, ये तो आएगा ही नहीं, फिट नहीं होगा इसमें। अच्छा ऐसे ये फिट होगा क्या? सर ऐसे तो फिट हो रहा है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन है ऊपर और ये वाला प्लेन ऊपर नहीं है, बस इसकी वजह से ये फिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये लाइन नहीं मिल रही है आपको। अब आप ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये फिट हो रहा है। कैसे? ये ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे, कोई भी जे बना लो, तो ये फिट हो गया, ठीक है। फिर से करें, ऐसे ऐसे और ऐसे, फिट हो गया। तो यही है इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों 11th क्वेश्चन का सी ही है। ओके चलिए अगर किसी के पास एक सेकंड, हाँ अगर किसी के पास मोटी अरिहंत है जो रीजनिंग की है, कि अग्रवाल के, रुको हाँ, उसमें पेज नंबर 130 में ये एरर है, जो मैंने आपको ऊपर एरर दिखाया क्वेश्चन का थोड़ा सा। चलिए आगे, पेज नंबर 130 याद रख लेना, ठीक है, अगर किसी के पास बुक है। उसके बाद हमने ये 12th वाला किया, सॉरी 11th वाला किया, अब हमको 12th वाला करना है। तो बताइए इस 12th में आपको कौन सा आंसर लगता है, कौन सा फिट होगा? चेक करें हम। सर हाँ चेक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे है सर, मिल तो गया, लेकिन मेरे दोस्तों ये चांद तो चेक करो ना, ये ऐसे है कर्व्ड ऊपर ही, और ये स्ट्रेट है, तो ये कर्व्ड लाइन फिट नहीं होती उधर, तो नहीं आएगा ये। ऐसे सर ऐसे, हाँ ऐसे, यही तो आंसर है, लेकिन मेरे दोस्तों ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये वाला एम्बेडेड नहीं है क्वेश्चन फिगर में। जो ये छोटी सी लाइन अगर यहाँ पे होती तब ये क्वेश्चन, तब ये आंसर होता, क्योंकि ये वाला एम्बेडेड नहीं होता क्वेश्चन फिगर में, तो इतने से ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ये तो गलत ही होगा, उल्टा है। उसके बाद ये, हाँ ये सही है, ये सही है, क्योंकि देखो बराबर फिगर यही मिलेगी आपको, सही है, सही है। ओके उसके बाद हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं, और आपको कुछ होमवर्क भी रखूंगा। अब मैं देखूंगा आपको क्वेश्चन आएगा करना कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताएंगे आप उन सब का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद आपको बताइए इसमें क्या लगता है कौन सा आंसर फिट होगा। वैसे अगर दूर से ही देखे भाई थोड़ा सा, तो ये फिट हो जाता है, दूर से ही लगता है बच्चों को, अब दूर से ही लगता होगा, ठीक है, तो बस फिट हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये भी फिट होता है, लेकिन ओरिएंटेशन बाद में चेंज करो, अगर ये ऑप्शन में ना होता तब आप ओरिएंटेशन चेंज करके इसको टिक करते हैं, ठीक है। ओके 13th का सी है आंसर, हो गया ये भी ठीक। अब ये 14th वाले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे,
15th वाले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, 16th वाले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये 3 आंसर आप देंगे, 14th का, 15th का और 16th का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर से क्वेश्चन को, ये स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसका आंसर, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप दीजिए, ठीक है। और 17th, 18th, 19th का भी क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपने बहुत सीखा। तो ये 6 क्वेश्चंस का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप 3 वाले क्वेश्चंस, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस। तो टाइप 3 क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस है? तो इनमें आपको क्या करना है, आपको इन फिगर्स को कंसिडर करना है। एक बार इन फिगर्स को आपने देखा, कंसिडर किया, अब आपको नीचे सवाल 4-5 इन्हीं फिगर्स पे होंगे। ये जो जितने भी सवाल आपके हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले फिगर्स पे हैं, जो आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा ये वाले फिगर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस इन फिगर्स पे हैं, ठीक है, ओके। इनको कंसिडर हमने किया। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन ये है, ये क्या बोलता है, सुनो, कि आप बताइए ऊपर जो आपने फिगर्स देखे, आप बताइए उनमें से, उन फिगर्स में से जो आपने देखा, आर को देखा, एस को देखा, यू को देखा, क्यू को देखा, ठीक है ना, उनमें से, ऊपर फिगर्स में से कौन सा एम्बेडेड है इन द फिगर गिवन बिलो, इसमें। तो आपने जो आर एस यू पी, ये जो ऑप्शन है आर एस यू पी, 4 ऑप्शन, आर एस यू क्यू, तो आर एस यू को क्यू जो है यहाँ पे आर है, एस है, यू होगा कहीं, क्यू होगा कहीं, ठीक है। तो इन 4 में से आपको बताना है कौन सा एम्बेडेड है इस फिगर में, इस फिगर में, ठीक है। तो बताइए ऊपर इनमें से कौन सा एम्बेडेड है। पहले आर को देखते हैं, फिर एस को देखते हैं, फिर यू को देखते हैं, फिर क्यू को देखते हैं। हम देखेंगे कौन फिट होगा। वैसे ये अलग अलग पेजेस पे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपके एग्जाम में एक ही पेज पे होगा, ठीक है। तो आर था पहले, चले आर को चेक करते हैं, आर ऐसा है। अब याद रखना आर कैसा है, आर को याद रखना, ऐसा था। मुझे नहीं लगता आर कहीं फिट होगा, दूर से लगता है, अंदाज़ा नहीं है आर को फिट कराने का। एस देखते हैं, एस फिट होगा कि नहीं। एस है दोस्तों ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। वी है और डैश है पहले, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे था, ऐसे, फिर वी ऐसा था, ठीक है। हाँ ये तो बहुत जगह मुझे लगता है फिट हो रहा है। उल्टा उल्टा नहीं देखना, सीधा ही पहले आप देखो फिट होगा कि नहीं। हाँ हो गया। तो इसका आंसर एस है दोस्तों, क्योंकि एस जो है वो एम्बेडेड है इस फिगर में, जो ऊपर आपकी एस इमेज है। अब और एक क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द अबव फिगर्स, जो आपने ऊपर फिगर्स देखे, मतलब आर एस वी यू और पी में, विच ऑफ द अबव फिगर्स इज नॉट एम्बेडेड इन द फिगर गिवन बिलो, इसमें एम्बेडेड ऊपर वाले में से कौन सा नहीं है। अब आपको बोलना है जो नहीं है एम्बेडेड, वही आपका आंसर है। पहले आर देखते हैं, फिर एस देखते हैं, वी देखते हैं, यू देखते हैं, पी देखते हैं। जो नहीं होगा ऊपर वाले फिगर्स में से नीचे छुपा हुआ, वही आंसर जो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इज नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आर, अगर आर निकला छुपा हुआ तो वो आंसर नहीं है। तो क्या लगता है आपको, ये है कहीं पे? अच्छे से इमेज याद रखो, ऐसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन चलो दिमाग बढ़ेगा। ऐसे था ना आर, क्या लगता है आर है कहीं पे, क्या लगता है? वैसे आर मुझे यहाँ पे बहुत जगहों पे दिखाई दे रहा है, देखो ना, यहाँ पे भी आप देख लीजिए आर ऐसे है, ठीक है। अगर आप बोलोगे ये थोड़ा तंग था ऊपर, तो मुझे लगता है ऐसा ही था। वैसे अगर इसको आप तंग भी अगर करना चाहते हो, मतलब आर निकल गया, किसी भी तरीके से आर निकल गया, ठीक है। आर नहीं है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि आपको बोलना है कौन नहीं निकलेगा, इज नॉट एम्बेडेड। चले एस देखते हैं। एस की इमेज हमने अभी देखी थी, ऐसा और फिर वी, ठीक है। चले एस देखते हैं, एस होगा फिट कि नहीं, आपको क्या लगता है? एस अगर इसमें फिट होगा वो आंसर नहीं है। एस भी बहुत जगहों पे मुझे लग रहा है फिट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करो और वी बन गया, यही तो था, है ना। तो एस भी फिट हो गया, तो ये आंसर नहीं है। आपको बोलना है कौन फिट नहीं होगा, इज नॉट। चले वी देखते हैं। वी है, वी कैसा है? वी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो वी नहीं है। वी देखो, वी अच्छी तरह देखो, ये ऊपर लाइन है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ऐसा वी नहीं है, ये ऐसे है, ये लाइन मिलती है, ये लाइन मिलती है, ये पूरा याद रख लेना, ठीक है। ये वी नहीं है, ये कुछ ऐसा इमेज है, देखो ऐसा ऐसा है ना, हाँ बराबर ऐसा था। अब आपको ये चेक करना है, ये वी जो है, ये वी जो है, जो ऊपर था वी ऑप्शन, इस इमेज वाला वी ऑप्शन, क्या वो फिट हो रहा है इसमें कि नहीं? तो चेक करो इसमें फिट हो रहा है कि नहीं, क्या लगता है आपको?
हाँ सर फिट तो हो रहा है, ये देखो ना बन तो गया, तो ये भी फिट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, ये लाइन है ना, ये इसके नज़दीक है, छोटी है, यहाँ पे ये बड़ी लाइन थी ये, और ये दो लाइनें मिलते थे लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो वो एक मसला है यहाँ पे। तो सुनो, यहाँ पे ऐसे 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 है, लेकिन होनी चाहिए इमेज ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना। ये देखो ना, ये यहाँ पे है लेकिन ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, जिसकी वजह से ये गलत है। तो हाँ, जो V ऊपर था वो इधर एम्बेडेड नहीं है, तो V ही है आंसर, क्योंकि V कैसा था, V ऑप्शन कैसा था, V ऑप्शन था ऐसा, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेट है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ, बाकी सब ठीक है लेकिन ऐसा होना चाहिए। ओके, V ऐसा था। थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी आंखों के सामने क्वेश्चन आंसर मैच नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि अलग अलग पेजेस पे है, लेकिन वहाँ पे एक ही पेज पे होगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब आप ये जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला खुद ही करेंगे, आसान है। ये और ये तीन अब आप खुद ही करेंगे, इन तीन का भी नीचे आंसर देंगे आप। पहले आप जो मैंने होमवर्क रखी ऊपर, जो ऊपर मैंने कमेंट शायद 6 क्वेश्चंस का लिखा, वो आप कर लीजिए उस पर, उसके बाद ये, क्योंकि इन क्वेश्चंस का कम ही होता है, मैंने एग्जाम में देखा है। ये टाइप 3 क्वेश्चंस मैंने खास एग्जाम में नहीं देखे हैं, लेकिन वो टाइप 2 वाले क्वेश्चन और टाइप 1 वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस इससे ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया दोस्तों। मुझे नहीं लगता एम्बेडेड क्वेश्चन में इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई सवाल इसके बाहर आने के कोई चांसेस हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद भी कर लेना, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही होल्ड आपका हो जाएगा उस टॉपिक पे। तो ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया, इसी के जैसे 4-5 टॉपिक्स हैं, तो ये वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।